नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों आज इस चैनल पर आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST आरक्षण को खत्म करने की पूरी प्लानिंग बना लिया, और प्लानिंग ही नहीं बनाया, आपको बांटने की भी बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले संख्या के आधार पर वहां पर लोग आपके बैठे नहीं हैं। इसी कारण से एक विशेष समुदाय मनुवादी मानसिकता के पोषक वहां पर बैठे हुए हैं, और वहां पर कानून यानी शासन, प्रशासन और एजुकेशन में जो ये लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी हिस्सेदारी कहां रखते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई में बताने वाला हूं। कोटा में कोटा रिजर्वेशन क्या मतलब होता है, क्या नुकसान है और क्या इसके फायदे हैं। दोस्तों फायदा किनको होने वाला है, नुकसान किनको है, क्या भारत के अंदर से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आपके जो अधिकार सुरक्षित किए थे SC और ST के, वो आज खत्म हो चुके हैं। आपका रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। आपको ये पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म कैसे हो गया, क्योंकि आप कावड़ ढोने में, आप पाखंड करने में, आप चमत्कार में विश्वास करने में, आप यहाँ पे नित नए दिन बाबा जो प्रकट हो रहे हैं वहां पर जाने में अपना समय जो कि खराब कर रहे हैं, आपका टाइम ही खराब कर रहे हैं, टाइम के साथ आप पैसा भी खराब कर रहे हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं ये सच्चाई बताने वाला हूं कि आपको अपनी कैटेगरी के अंदर ही सीमित नहीं किया गया। आपकी जो कैटेगरी SC है, उस SC कैटेगरी के अंदर कितनी जातियां और उपजातियां आती है, उनको अब बांटने का, एक दूसरे से तोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रोपगेंडा भारत के अंदर शुरू होने वाला है, जो कि संसद से ये कानून और नियम नहीं बन के आए हैं, ताकि डायरेक्टली आपको आदेश नहीं दिया गया है। बाकायदा ये प्रूफ हो चुका है कि अब जो भारत के अंदर जो राज्य है, राज्य में राज्यपाल है, वहां से डायरेक्टली आपके लिए कानून अब राज्य सरकार या फिर राज्यपाल बनाएंगे। क्योंकि पहले संसद से स्वीकृति मिलने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते और उसके बाद में ये कानून बनता, तो अब उससे डायरेक्टली इन सब चीजों को खत्म करके और यहां पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 जजेज की बेंचेज ने जो जजमेंट दिया है, उनमें 6 के 6 ब्राह्मण है और 1 दलित यहां पर जो बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, एक राम है, एक श्याम है और एक मोहन है, ये तीन लोगों का उदाहरण दे रहा हूं, राम, श्याम और मोहन। तो दोस्तों 3 लोग हैं। अब राम को रिजर्वेशन मिल चुका है और अभी श्याम को रिजर्वेशन नहीं मिला है, या फिर और मोहन को रिजर्वेशन कब मिला है, क्योंकि ये लोग अभी और कहीं चीजों में व्यस्त है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कावड़ ढोने में, कर्म कांड करने में ये व्यस्त है। तो व्यस्त है, तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं, व्यस्त होने के कारण से ये एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। अब एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और जो राम एजुकेशन ले रहा है, मोहन और श्याम इतनी एजुकेशन नहीं ले रहा है। तो दोस्तों अब जो राम है उसको कैटेगरी में भी कैटेगरी बना दिया जाएगा, और आपका जैसे 10% आरक्षण है, तो उस 10% रिजर्वेशन को किस तरीके से, पहले तो 10% सभी को SC वालों को मिल रहा है, जिसमें राम, श्याम और मोहन तीनों लोग आ गए। लेकिन अब क्या होगा, अब यह होगा कि आपको जो 10% SC में रिजर्वेशन मिला था, कोई भी भाई पढ़कर और एजुकेशन प्राप्त करके जो चीज बनना चाहे वो बन सकता है। DM, SDM और या फिर CM या फिर PM या फिर कोई भी जो आप बनना चाहे, जो आपको मुबारक है, वो बन सकते हैं। लेकिन अब बनना मुश्किल है। आपको अब बार किया जाएगा, जो भी क्या कहकर बार किया जाएगा, NFS के नाम से आपको, यानी मान सम्मान कोई क्षति नहीं पूछा रे, NFS के नाम से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, और आपको नॉन फाउंड
सुटेबल, यानी आप सुटेबल नहीं हो, आप इससे बाहर कर दिए गए हैं। आप अभी आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, तो नॉन सुटेबल, नॉन फाउंड सुटेबल की ये कैटेगरी आपको दे दी जाएगी जाति के नाम पर। और ये एक बहुत बड़ा दंश है। कैसे? अभी जैसे राम पढ़ाई कर रहा है और राम ने नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन मोहन और श्याम ने अभी नौकरी प्राप्त नहीं की, या पढ़ाई में वो अव्वल नहीं है, अभी पढ़ाई से बहुत दूर है, क्योंकि वो अभी पाखंड में नित नए दिन बाबाओं के यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें होगा क्या। जो आपका 10% रिजर्वेशन था वो किस तरीके से खत्म किया जाएगा। तो ए कैटेगरी का जो व्यक्ति है राम, उसको कहने का मतलब जो प्रशासन में है, शासन में है, एजुकेशन में है, उसको पीछे करने का षड्यंत्र ये रहेगा कि अब मोहन को और श्याम को कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि जैसे श्याम पढ़ाई नहीं कर रहा है और मोहन थोड़ी सी पढ़ाई कर रहा है, तो मोहन को कैटेगरी देंगे बी और ए कैटेगरी देंगे जैसे श्याम को ए कैटेगरी दे दिया कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है या बहुत नीचे है, अभी पाखंड में फंसा हुआ है, तो उसको कैटेगरी दे दिया ए, ताकि उसने पढ़ाई नहीं की, तो वो अभी ए कैटेगरी में दे दिया, बी कैटेगरी में मोहन को दे दिया और सी कैटेगरी में राम को दे दिया। अब होगा क्या कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 10% था, तो उनको आपको बांट दिया जाएगा, इसको 2%, इसको 3%, उसको 4%, 4% पहले वाले को, 3%, फिर 2%। तो इस तरीके से कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन दे दिया। आपका एससी का कैटेगरी का रिजर्वेशन हटकर यहां पर आ गया। अब क्या होगा, जो श्याम है वो अभी पाखंड में फंसा हुआ है, उसको रिजर्वेशन का पता ही नहीं है कि पूना पैक्ट क्या था, कि आपको जो मतदान के अधिकार 2 मिलने थे, उसके साथ गांधी के साथ बाबा साहब का पूना पैक्ट हुआ, तो उसमें समझौता हुआ कि भाई 2 वोट की जगह आपको 1 वोट मिलेगा, और उसकी जगह जो ये जातियां हैं, ये 6743 जातियां हैं, इनको कैटेगराइज कर दिया एससी एसटी ओबीसी में। तो दोस्तों कैटेगराइज करके इनको 5 साल का रिजर्वेशन, यानी शिक्षा में हर जगह पे इनको रिजर्वेशन देंगे ताकि ये आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वहां पर सुरक्षित किया गया एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन। तो अब होता क्या है कि जब आपको कैटेगरी से और कैटेगरी बना के, उप कैटेगरी बना के डाल दिया जाएगा, तो आप तो पता नहीं रिजर्वेशन कौन सी चिड़िया का नाम है। अब होगा क्या, जो व्यक्ति अभी पढ़ाई नहीं कर रहा और पढ़ाई पर भी टैक्स लगा हुआ है 18%, तो जो भी शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर, एजुकेशन के अंदर अपर कास्ट है, जो कि क्षत्रिय है, जो कि वैश्य है और जो कि ब्राह्मण है, ये जातियां नहीं है, ये केवल मात्र वर्ण है। और जो शूद्र वर्ण है, एससी एसटी ओबीसी, उनको कैटेगरी के अंदर से भी कैटेगरी कर दिया। वापस आपको तोड़ने का, वापस आपको 6743 जातियों में बांटने का, और बांटकर आपके टुकड़े टुकड़े खंड खंड करके, यानी इनको बांटो और राज करो, कि ये नीति अपनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, सूट बूट टाई में आते जा रहे हैं, तो इनको आप अखरने लगे। तो इसीलिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 7 बेंचेज की जो जजों ने ये जजमेंट दिया है, अब दोस्तों अब आन पड़ी है, आपके हक और अधिकारों को अगर बचाना चाहते हो तो सबसे पहले तेलंगाना के अंदर ये नियम लागू करेंगे। तो तेलंगाना के अंदर लागू करेंगे तो वहां पर उनके प्रशासन, उनके जो शासन में रहने वाले और राज्यपाल और वहां पे सरकारों को घेरने का अब समय आ गया है। और ये निकलो अपने मकानों से और जंग लड़ो इन बेईमानों से, जो कि शासन सत्ता में होने के बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, ये कोई एरी गेरी नत्थु केरी कोई किताब नहीं है, ये संविधान है जो आपको अधिकार देता है। तो यहां का चैप्टर आपको फाड़कर, आपको कैटेगरी में कैटेगरी बनाकर, कोटे में कोटा देकर आपके रिजर्वेशन को नॉन फाउंड सुटेबल घोषित कर दिया जाएगा। कैसे? आपके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? महार लगा हुआ है। आपके नाम के आगे चमार लगा हुआ है। आपके नाम के आगे मेघवाल लगा हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, मेघवाल को, चमार को और इसी तरीके से आपके महार को, तीनों को कैटेगराइज करेंगे। जैसे महार एजुकेशन, शासन और प्रशासन में आ गया है, और अगर मेघवाल नहीं आया है
तो मेघवाल को फर्स्ट नंबर दे देंगे, ए कैटेगरी में डाल देंगे। बी कैटेगरी में अगर इनमें चमार को डाल देंगे और सी कैटेगरी में जो महार है उसको डाल देंगे। तो दोस्तों जब आपको ए कैटेगरी में डाला जाएगा, आप तो कावड़ ढोने में इनमें लगे हुए हैं, तो आप ए कैटेगरी में पढ़ेंगे नहीं और आपको 3 बार वहां पर सीट आपकी खाली रह जाएगी। उसमें यह कहा जाएगा 3 बार, यह कहा जाएगा नॉन सुटेबल फाउंड। तो दोस्तों उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए महार नहीं, ऊपर जो मेघवाल है उसने अभी अपने एजुकेशन में अभी रिजर्वेशन कहीं पे भी नहीं लिया है, अभी पढ़ाई नहीं है, तो रिजर्वेशन घर पे आकर आपको देंगे नहीं। आपको घर से निकलकर ये सब चीजें छोड़कर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तब अपने राइट्स लेंगे। आप अगर अंधभक्त बने रहेंगे, आप बाबाओं के चक्रों में चलते रहेंगे, तो आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो इसीलिए जीते जी आप मानसिक गुलामी में अपने बच्चों को धकेल रहे हैं। तो होगा क्या, जैसे मेघवाल का रिजर्वेशन खत्म हो गया तो उसके बाद में 10% था, मेघवाल का रिजर्वेशन खत्म हो गया। इसके बाद में आ गया चमार, चमार से नीचे है महार। तो दोस्तों अब देख लो, आपका 10% में 4% दिया किसको, आप मेघवाल को, तो मेघवाल का खत्म हो गया क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पे चमार है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों जब वो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहा है तो उसको 3% दे रहे हैं, लेकिन इतने लोग उसमें नहीं आ रहे हैं, उनको भी नॉन सुटेबल और नॉन फाउंड सुटेबल कहकर उसको भी बाहर कर देंगे। तो ये भी 3% चला गया। तो फिर बचा कितना, अगर मान लो फिर 3% किसका, महार का बचा हुआ है। और महार को तो वैसे ही शासन प्रशासन से बाहर कर दिया क्रिमिलियर में लाकर, तो उसको 3% दे दिया। तो कैटेगरी तक रहा, जितने आ पाए उतने आ पाए, और बाद में उसको भी खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि आपने रिजर्वेशन ले लिया। तो आपका ऐसे करके रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। और जिनको ये भ्रम है कि हमें रिजर्वेशन मिला है, तैयारी कर लो 21 अगस्त को पूरे भारत को बंद करने की। ये आपको सबसे बड़ी आपकी भूल होगी अगर आप अपने घर और मकानों से नहीं निकलेंगे, आप अपने हक और अधिकार को नहीं बचाएंगे, तो धीरे धीरे देखते देखते आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको अधिकार देता है, कोई कानून की किताब से बढ़कर कोई धर्म की किताब नहीं है। कोई गीता, कुरान, ये जितनी भी किताबें हैं, इनको संविधान ही आजादी देता है ताकि आप कोई से भी धर्म में रहे, कहीं पे भी रहे, कोई सी भी एजुकेशन प्राप्त करे। लेकिन आज देश के अंदर हो क्या रहा है, एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, और यहां पर टैक्स लगाने के बाद में आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहां पे पानी भरा हुआ है, छत टपक रही है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, आपको पीछे दलिया खिलाया जा रहा है। और इधर जो बच्चा है, इनके जो बच्चे हैं, डीएम, सीएम, पीएम के जो बच्चे हैं, इनके बच्चे प्राइवेट अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप तो वैसे ही पीछे रह गए। आप कैसे रिजर्वेशन का फायदा ले पाएंगे जब ये आगे ही आगे अग्रम ये आगे है। ओबीसी वालों को भ्रम है कि ये तो एससी एसटी का कोटे में कोटा रिजर्वेशन दिया गया है। दोस्तों आप एससी एसटी भारत के मूल निवासी है और मूल निवासियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जितना जल्दी हो सके अपने भाइयों का साथ दे। और अब समय जातियों में बंटने का नहीं है, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़कर, और ये मनोवादी मानसिकता के जो पोषक हैं, जो आपको बांटने का काम कर रहे हैं, अगर आप बट गए, अगर अब बट गए, तो कोई बाबा साहब पैदा और अवतार नहीं लेने वाला है। अवतारों की तो बाबा साहब ने नसबंदी कर दिया, आगे इनकी नसबंदी खुल चुकी है। और अब ये सरेआम आपको पीटेंगे, सरेआम गुंडागर्दी करेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन और एजुकेशन में ये लोग होंगे। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करें और 21 अगस्त को पूरे भारत को बंद करने का आह्वान है और एक आंदोलन करके दिखाना है, ताकि अपने बच्चों को गुलाम होने से बचाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।